अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपको एनिमेशन सिखाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि YouTube के ऊपर आपको ब्लेंडर के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिनमें से ज्यादातर का फोकस मॉडलिंग होता है या फिर स्कल्पटिंग होता है या वीडियो एडिटिंग होता है। लेकिन आपको टिपिकली एनिमेशन से रिलेटेड कोर्सेज बहुत कम मिलेंगे और हिंदी और उर्दू में तो बिल्कुल ही नायाब है। इसलिए हमने सोचा चलो हम भी एक कोर्स बना देते हैं। इस वक्त जो मेरे सामने सॉफ्टवेयर है वो ब्लेंडर 2.80 बीटा है। अगर आप ऐसे टाइम पे यूज कर रहे हैं जब 2.80 फुल रिलीज हो चुका हुआ है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए blender.org पे जाएं और 2.80 बीटा और अगर फुल रिलीज हो चुका हुआ है तो फुल को डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन है। आप किसी भी एम्प्टी एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी। अभी हमारे सामने 3D का एक बहुत सिंपल सीन है जिसमें एक क्यूब पड़ा हुआ है, एक लैंप पड़ा हुआ है, एक कैमरा पड़ा हुआ है। अगर हम अपने लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं। 3D के अंदर 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम अपने इर्द गिर्द भी चीजों को देखते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट है वो 3D के अंदर है, जिसमें हम रहते हैं वो 3D के अंदर है। अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 3 ही है। सबसे पहले उस चीज की लोकेशन क्या है, तो ये किस जगह पे पड़ा हुआ है, इसकी लोकेशन क्या है, सबसे पहला फैक्टर ये होता है। सेकंड फैक्टर उसका साइज यानी स्केल, उसका साइज क्या है, उसका वजूद कितना, और तीसरा फैक्टर उसकी रोटेशन कितनी है, वो 90 डिग्री पे पड़ा है, वो 180 डिग्री पे पड़ा है, वो किस तरह से पड़ा हुआ है। ये 3 बेसिक फैक्टर 3D इन्वायरमेंट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे देखूं तो जो मेरे सामने पहला कंट्रोल है वो मूव का है। मूव यानी मैं अपनी लोकेशन चेंज कर सकता हूं, जिसका शॉर्टकट उन्होंने जी दिया हुआ है। मैं शॉर्टकट के जरिए भी या फिर इस बटन को दबा के भी अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता हूं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है रोटेशन का। रोटेशन का जो शॉर्टकट है वो आर है। मैं वही आर दबा के या फिर उस बटन को दबा के चीजों को रोटेट कर सकता हूं। इसी तरह जो तीसरा है वो स्केल है। स्केल मतलब मैं साइज को कितना बड़ा करना चाहता हूँ, किस एंगल से कितना बड़ा करना चाहता हूँ। मैं इस हैंडल को पकड़ूंगा तो वो साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अप साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ और मेन्यूज भी आ रहे हैं। इसमें अगर आप ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी नए ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यूवी स्फीयर को ऐड करता हूँ, ये अब उस जगह पे ऐड होगा जहां पे मेरा 3D कर्सर था। 3D कर्सर अगर आपने मूव करना है तो आप लेफ्ट साइड के मेन्यू पे यहाँ पे जाके क्लिक करें और 3D कर्सर को यहाँ पे ले जाए, जहां पे चाहते हैं वहां ले जाए। और उसके बाद दोबारा से शिफ्ट ए या फिर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करें और जो भी चीज ऐड करेंगे वो उस जगह पे ऐड होगी। और इसके अलावा अगर आप व्हील माउस को क्लिक करेंगे यानी दरमियान वाला बटन क्लिक करेंगे तो आप अपने सीन के ऊपर रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप व्हील माउस के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो आप इस तरह से पैन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी एक एंगल के ऊपर। और अगर आपके पास व्हील माउस नहीं है तो फिर आप ये हाथ के ऊपर जाएं और हाथ से आप ये काम कर सकते हैं। और रोटेशन अगर आपने करनी हो तो आप इससे कर सकते हैं। लाइक अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं और आपके पास टच पैड है तो आप इस जगह से ये काम कर सकते हैं माउस के बगैर। ये तो था 3D वर्ल्ड का, जहां पे हमने सारा काम करना है। इसी विंडो में ही हमने ज्यादा काम करना है। अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो हमारे पास आउटलाइनर है, जो कि हमारे सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप में से किसी ने इलस्ट्रेटर पे या फिर फोटोशॉप पे काम किया होगा तो वो लेयर से बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। ये भी वही चीज है, तकरीबन वही चीज है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ज्यादा अच्छी तरह से नजर आए। ब्लेंडर के अंदर लेयर्स को कलेक्शन कहा जाता है। मैं कोई भी नई कलेक्शन ऐड करके उसके अंदर चीजों को मूव कर सकता हूं और उसे अपने हिसाब से हाइड या अनहाइड कर सकता हूं। उसके बाद जो नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज मेन्यू है, जहां पे हम फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आप अपने बॉटम पे देखते हैं तो हमारे पास टाइम लाइन है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ सके, टाइमलाइन हमारे पास ये वो चीज है कि एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होगी और अभी हमारी एनिमेशन किस फ्रेम के ऊपर है, ये इस चीज को शो करती है। नॉर्मली हम 1 सेकंड के एनिमेशन के अंदर 24 फ्रेम होते हैं
लाइक अगर मैंने 1 सेकंड के एनिमेशन बनाने हैं, इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो यूट्यूब के ऊपर चलता है वो 24 फ्रेम पर सेकंड का है। यानी अगर आपने 1 सेकंड के एनिमेशन बनाने हैं तो आपको 24 फ्रेम बनाने पड़ेंगे। तो इस वक्त इस टाइमलाइन के अंदर 250 फ्रेम्स है, यानी तकरीबन 10 सेकंड और उससे 10 फ्रेम ऊपर। चलें वापस व्यू पोर्ट पे वापस आते हैं, यानी 3D व्यू पोर्ट पे वापस आते हैं। अब हमारे पास इसमें भी काम करने के लिए 4 किस्म के मोड होते हैं, जिसमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें हमें सारी ज्योमेट्री शो होती है वो वायर फ्रेम है। आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक यूवी स्फीयर ऐड किया था, तो वो भी मुझे बॉक्स के अंदर शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पूरी ज्योमेट्री नजर आती है। जितनी भी आपके पास ब्लेंडर के अंदर या फिर आपके सीन के अंदर जो ज्योमेट्री है वो आपको अपने ऑब्जेक्ट की पूरी ज्योमेट्री नजर आएगी। और अगर मैं इसको अपने हिसाब से मूव करना चाहता हूं या जैसे भी करना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं। सेकंड मोड आता है सॉलिड मोड। सॉलिड मोड में आप ज्यादातर मॉडलिंग वगैरह करते हैं, और इसी से इसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम मटेरियलिस्टिक मोड का है। इसमें आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी टेक्सचर है वो आपको नजर आना शुरू हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट रेंडरिंग मोड। ये वो चीज है जब आप इसको रेंडर करेंगे तो आपके पास ये चीज कुछ इस तरह से नजर आएगी, विदाउट लाइटिंग एंड विदाउट कैमरा, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैं वापस सॉलिड मोड पे चला जाता हूँ। मोड को चेंज करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट Z है। अपने Z के बटन को क्लिक करें और किसी भी मोड के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आप शॉर्टकट से आप वहां पहुंच सकते हैं। मैं अभी सॉलिड मोड पे चला जाता हूं। अपने सीन को डिफरेंट व्यू से देखने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, या फिर नहीं तो आप व्यू के ऊपर क्लिक करें, व्यू पॉइंट के ऊपर जाएं और यहां पे जाकर आपको शॉर्टकट भी साथ ही लिखे हुए हैं और आप किसी भी व्यू पे अपने सीन को लॉक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 1 दबाऊंगा तो फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाएगा, और मैं अगर 3 दबाऊंगा तो साइड व्यू पे चला जाएगा, और इसी तरह अगर मैं 7 दबाऊंगा तो टॉप व्यू के ऊपर चला जाएगा। और अगर आपके कीबोर्ड के अंदर नम लॉक नहीं है, नम लॉक का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और इनपुट में चले जाएं, इमुलेट नम पैड के ऊपर चेक कर दें। इससे आपके पास आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 1, 3 एंड 7 के जो शॉर्टकट है वो चलना शुरू हो जाएंगे। किसी भी व्यू से बाहर निकलने के लिए वही मैं अपने व्हील माउस के सेंटर वाले बटन को दबाऊंगा तो मैं उससे बाहर निकल सकता हूं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर होता है, यानी जो उसकी फाइनल शेप है या फिर कोई भी एक शेप है या उसके अंदर होता है, या फिर एडिट मोड के अंदर होता है। मैं अगर टैब दबाऊंगा तो ये एडिट मोड के अंदर चला जाएगा। एडिट मोड क्या होता है कि मैं इसकी शेप में कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूं तो वो एडिट मोड कहलाएगा। हम चीजों को 3 तरह से चेंज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वर्टेक्स यानी तकरीबन कॉर्नर, आप कह सकते हैं कॉर्नर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस क्यूब के अंदर मेरे पास 8 वर्टेक्स है। जो आप ये कॉर्नर पे देख रहे हैं ये वर्टेक्स है। तो मैं किसी भी वर्टेक्स को पकड़ के अगर मैं G से मूव करता हूं तो वो उसकी शेप में उसी तरह ही चेंजेस आएंगी। और उसके बाद सेकंड चीज आ जाती है मेरे पास एज सिलेक्शन। एज, मैं किसी भी एज को सिलेक्ट करके उस हिसाब से भी चेंजेस कर सकता हूं, और मैं एज को उसी हिसाब से रोटेट भी कर सकता हूं या फिर स्केल भी कर सकता हूं। मेरे पास 3D के बेसिक्स वो 3 ही रहेंगे, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। और मैं उन्हीं शॉर्टकट से मैं अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी चीज को सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकता हूं। लास्ट होता है फेस सिलेक्शन। मैं किसी भी फेस को सिलेक्ट करके उसे रोटेट कर सकता हूं या फिर उसे स्केल कर सकता हूं, यानी साइज छोटा बड़ा कर सकता हूं, या फिर उसे मूव कर सकता हूं। जब हम एडिट मोड में जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा हमारा मेन्यू चेंज हो जाता है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मोड है, अगर मैं इसको एडिट मोड में लेके जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें ऐड हो जाती हैं, जिसमें से अगर हम सबसे पहले देखें तो एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड क्या है कि मैं किसी भी चीज को बढ़ाना चाहता हूं, यानी एक्सट्रूड करना चाहता हूं, तो मैं कीबोर्ड पे E दबाऊंगा या फिर यहां से आके इस वाले बटन को दबाऊंगा
तो वो उस एरिया को एक्सट्रूड कर देगा। मैं अपने ई दबाने के बाद अपने माउस को जब मूव करूंगा तो उतना एक्सट्रूड कर देगा। अगेन मैं अपने नए एक्सट्रूड हुई चीज को उसी तरह मूव या फिर रोटेट कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो नीचे चीजें हैं इंशाल्लाह हम आगे इनको भी कवर करेंगे। मैं इसे वापस ऑब्जेक्ट मोड में ले जाता हूँ और अब हम जाके टोरस को मोड में लेके जाते हैं। पहले जाके मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और मैं उसको एडिट मोड में लेके जाता हूँ। अब एडिट मोड में अब हमारे पास इसकी ज्योमेट्री किसी और तरह की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें किसी भी फेस को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको एक्सट्रूड करता हूं तो उसमें कुछ इस तरह से अब इसकी ज्योमेट्री बनेगी। पहले अगर आप मैंने जूम का शॉर्टकट नहीं बताया था, तो आप अगर जूम करना चाहते हैं तो ये आपके पास जूम का एक बटन आ रहा है, या फिर अपने व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास जूम इन या फिर जूम आउट हो जाएगा। और अगर आपके पास व्हील माउस नहीं है तो आप यहां पे क्लिक करके अपने पैड से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये ज्योमेट्री दिखा रहा था कि मैंने इसको फेस को जब एक्सट्रूड किया तो कुछ इस तरह से एक्सट्रूड हुआ। इसके अलावा मैं यहां से जाके दोबारा से एज को सिलेक्ट करता हूं। मैं किसी भी एक एज को सिलेक्ट करता हूं और जी दबाता हूं, जो जी लोकेशन को चेंज करने के लिए होता है, तो मेरे पास उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। और इसी तरह मैं अगर इस पे आर दबाऊंगा तो वो उसको उस एंगल पे रोटेट कर देगा जिस पे मैं उसको करना चाहता हूं। तो हमारे पास इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री चेंज हो गई है। अब मैं इसको वापस ऑब्जेक्ट मोड में ले जाता हूं। अब मेरे पास यहाँ पे सीन के अंदर एक क्यूब पड़ा हुआ है जिसको मैंने चेंज कर दिया था, और मेरे पास एक टायर टाइप की चीज जिसको टोरस कहते हैं वो पड़ा हुआ है, और एक यूवी स्फीयर पड़ा हुआ है जिसको मैं जी दबा के उसको भी मैं बाहर ले आता हूँ, जो बॉल टाइप की शेप होती है। ये तो थे मॉडलिंग के कुछ बेसिक्स। तो कोर्स तो एनिमेशन का है, तो एनिमेशन का बेसिक तो लाजमी सीख के जाएंगे। तो हम सबसे पहले टोरस को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी टायर को सिलेक्ट कर लेते हैं, टोरस को या टायर को, अब जो भी नाम देना चाहते हैं दे लें इसको। मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद 1 दबाकर फ्रंट व्यू पे जाता हूँ। रोटेशन के लिए मैं आर दबाता हूं और फिर उसके बाद 90 दबा देता हूं, तो ये 90 डिग्री पे खुद ही रोटेट हो जाएगा। अब आप देखें कि ये 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका हुआ। तो मैं 7 दबाकर टॉप व्यू पे जाता हूं और इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करता हूं, एक लाइन के ऊपर लेके आता हूं, यहां पर लेके आता हूं, और दोबारा से साइड व्यू पे जाके इसका थोड़ा सा साइज भी एस दबाकर थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करता हूं, और जी दबाकर इसकी पोजीशन दोबारा लाइन के बराबर कर लेता हूं। जो एनिमेशन का बेसिक आज हम सीखेंगे वो है की फ्रेम। की फ्रेम क्या होता है? हमारे पास इसकी जो तीनों प्रॉपर्टीज थी, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल की, वो अभी इस हालत में थी जिसमें हमारे सामने पड़ा हुआ। मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दिया कि आप हमारे ऑब्जेक्ट की इस हालत को, इस पोजीशन को, इस लोकेशन, रोटेशन, स्केल को सेव कर लो। और मैं आई दबाया और लोकेशन, रोटेशन, स्केल तीनों चीजें मैंने उस की फ्रेम के अंदर सेव करवा दी। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे राइट साइड पे जो मेन्यू है वो सब येलो हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस फ्रेम के ऊपर हमारे पास की फ्रेम लग चुका हुआ। मैं अपने कर्सर को 250 फ्रेम के ऊपर ले जाता हूं, मतलब एंडिंग पे ले जाता हूं, और जी दबा के वाई के ऊपर लॉक कर देता हूं कि ये ताकि सिर्फ वाई के ऊपर मूव हो। वाई पे मूव करके मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूं और दोबारा से उसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं, आर दबाकर थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं और एस दबाकर थोड़ा सा स्केल भी कर लेता हूं, और दोबारा से अब इस हालत के ऊपर, इस वजूद के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर एक नया की फ्रेम लगा देता हूं। हमारे पास पहले एक की फ्रेम लगा हुआ था जब हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के ऊपर था, उसकी एक थोड़ी सी रोटेशन चेंज थी और उसका स्केल थोड़ा सा चेंज था, यानी उसका साइज थोड़ा सा चेंज था। और अब जब मैं उसको एक नई जगह के ऊपर लेके गया तो मैं यहां पे भी जाके आई का बटन क्लिक करूंगा और दोबारा से रोटेशन
लोकेशन रोटेशन स्केल के ऊपर क्लिक कर दूं। अब उसने मेरी ये वाली पोजीशन भी सेव कर ली। अब अगर मैं अपने टाइमलाइन को इधर मूव करके देखता हूं तो ये कुछ इस तरह से ये जो टोरस है मेरा मूव हो रहा है। कंग्रेचुलेशन, आपने अपने पहले एनिमेशन बना लिए हैं। अगर मैं इस पे प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको ये एनिमेशन मूव होते दिखाई देंगे। ओके जी, आज की वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, एक सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन था। हमने ये चीजें सीखी कि हम चीजों को एडिट किस तरह से कर सकते हैं, और हमने सबसे बड़ी चीज, क्योंकि हम एनिमेशन का कोर्स कर रहे हैं तो हमने की फ्रेम सीखा कि की फ्रेम क्या चीज हो सकती है। इन चीजों को ट्राई करें, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके मैश में जाके डिफरेंट किस्म की ऑब्जेक्ट ऐड करें, उसमें चेंजेस करके देखें, और इसके अलावा जब आप उसमें चेंजेस कर लें फिर आप उसके ऊपर की फ्रेम लगा के देखें, आपको 3D वर्ड की थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने एक ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपको किसी भी किस्म का समझने में कोई भी मसला होता है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून मैं या फिर कोई और आर्टिस्ट आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको चीजें